गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 91 में एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में परफॉर्म द फॉलोइंग डिविजन्स। हमें क्या करना है, नीचे दिए गए डिविजन्स को परफॉर्म करना है। A, D, F, G, H मैं बताऊंगी और बाकी जो बच रहे हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं। ठीक है, मतलब A, D, F, G, H मैं बताऊंगी, बाकी जो बच रहा है वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फर्स्ट को हमको डिवाइड करना है सेकेंड से। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए 1 का A नंबर का क्वेश्चन है 56 A की पावर 4 B स्क्वायर। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 14 A स्क्वायर B से। क्या है क्वेश्चन, 56 A की पावर 4 B स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है 14 A स्क्वायर B से। ठीक, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 56 A की पावर 4 B स्क्वायर अपॉन 14 A स्क्वायर B। ठीक, अब इसको हम लिख लेंगे इसके फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में। तो 56 को क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 4। याद रखिएगा हमें ऐसे ही लिखना है कि नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाए। तो 14 को भी हम और स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन हमें 14 को कैंसिल करना है। ठीक है, अब A की पावर 4 और A की पावर 2 है, तो A की पावर 4 को हम A की पावर 2 इंटू A की पावर 2 लिख सकते हैं। तो A की पावर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। B स्क्वायर है और B, तो B इंटू B, तो एक B कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में यहाँ लिखेंगे 14 इंटू A स्क्वायर इंटू B। तो 14 से 14 कैंसिल, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, B से B कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 4 A स्क्वायर B बचा। ठीक, तो जब हमने इसको डिवाइड किया, जब हमने इसको डिवाइड किया जब इससे, तो हमें मिला 4 A स्क्वायर B। ठीक है, मेथड आपको समझ में आया। इसको अलग अलग करके मतलब इसके फैक्टर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में हमने लिख लिया। फिर जो टर्म्स कट रहे थे, मतलब जो फैक्टर्स कट रहे थे उन्हें हमने कैंसिल कर दिया, तो आ गया 4 स्क्वायर B। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए D नंबर में। D नंबर में आ जाइए A की पावर 4 B स्क्वायर C की पावर 3 D। हमें इसको डिवाइड करना है किससे, ABCD से। ठीक है, A की पावर 4 B स्क्वायर C की पावर 3 D को डिवाइड करना है ABCD से। ठीक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं A की पावर 4 B स्क्वायर C की पावर 3 D डिवाइडेड बाई ABCD। ठीक, A की पावर 4 है, यहाँ A की पावर 1 है, तो A इंटू A की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 + 1 4 ही आएगा। एक B है और यहाँ पे B स्क्वायर, तो B इंटू C की पावर 3 और C, तो C इंटू C स्क्वायर, तो 2 + 1 करेंगे 3 आएगा इंटू D। ठीक, तो हमें ऐसे अरेंज, आप चाहें तो बिल्कुल अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि बिल्कुल A को 4 बार इंटू करके लिख लीजिए, C को 3 बार इंटू करके लिख लीजिए, वो भी सही है, गलत नहीं है। ठीक, A से A कैंसिल कर दिया, B से B कैंसिल कर दिया, C से C कर दिया एंड D से D कैंसिल कर दिया। तो देखिए बचा A की पावर 3 B एंड C स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया A की पावर 3 B एंड C स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाइए D के बाद F नंबर में। देखिए F नंबर का क्वेश्चन है -39 x की पावर 4 y z स्क्वायर को हमें डिवाइड करना है किससे, 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये मोनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं मोनोमियल से। मोनोमियल में 1 टर्म होता है। क्वेश्चन क्या है, -39 x की पावर 4 y z स्क्वायर को डिवाइड करना है 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर से। ठीक, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -39 x की पावर 4 y z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। -39 x की पावर 4 y z स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर से। 39 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 3, लेकिन माइनस साइन तो माइनस भी लगाएंगे अब हम। ठीक है, इंटू x की पावर 4 x की पावर 2, तो x की पावर 4 को x की पावर 2 इंटू x की पावर 2 करके लिख लेंगे। y स्क्वायर है y, तो y ही आएगा। z स्क्वायर को z स्क्वायर ही रहने देते क्योंकि z स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 इंटू x स्क्वायर y स्क्वायर है, ऊपर y, तो इसको हम लिख लेंगे y इंटू z स्क्वायर। देखिए 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y से y कैंसिल, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल। तो देखिए कितना बचा, -13 x स्क्वायर
अपॉन में क्या बचा y, तो आपका आंसर आ गया -13x² y। तो जब हमने डिवाइड किया इसको इससे तो हमें मिला -13x² y। आई होप समझ में आया। एफ नंबर आपको नेक्स्ट आ जाइए जी नंबर में। जी नंबर क्वेश्चन है 12x⁸ yz को हमें डिवाइड करना है किससे, -24 x² y² z से। ठीक है, 12x⁸ yz को डिवाइड करना है -24 x² y² z से। ठीक, हमने यहाँ पे ब्रैकेट से लगा दिए को डिवाइड और माइनस एक साथ आ रहे थे, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12x⁸ yz अपॉन -24 x² y² z। 12x⁸ yz को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 12 ही रहने देंगे, x⁸ 2 x⁸ 8, तो इसको इंटू लिख सकते हैं x⁸ 2 इंटू x⁸ 6, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, इंटू y इंटू z। अब देखिए माइनस माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 12, तो 12 2 = 24 आएगा। x² के x² y² को लिख लेंगे y इंटू वाई z को z। 12 से 12 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल। तो देखिए कितना बचा ऊपर x⁻6 अपॉन -2 इंटू y। ये माइनस डिनोमिनेटर निगेटिव में नहीं होता तो ये ऊपर चला जाएगा, तो -x⁻6 अपॉन 2y। देखिए आंसर आ गया -x⁻6 अपॉन 2y। जब हमने इसको डिवाइड किया इससे तो हमें मिला -x⁻6 अपॉन 2y। नेक्स्ट आ जाइए h नंबर में। देखिए h नंबर 51 a² b⁴ c⁻6 को डिवाइड करना हमें किससे 119 a b⁵ c² से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका 51 a² b⁴ c⁻6 को डिवाइड करना है 119 a b⁵ c² से। चलिए डिवाइड करते हैं, 51 a² b⁴ c⁻6 को हम डिवाइड करेंगे 119 a b⁵ c² से। 51 a² b⁴ c⁻6 को हम डिवाइड कर रहे हैं 119 a b⁵ c² से। ठीक है, 51 को हम क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 3। अब a² है यहाँ a, तो a इंटू a, b⁵ है b⁵ तो स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, c⁻6 है 2, तो c⁻2 इंटू c⁻4, तो 4 + 2 60 हो जाएगा। 119 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 7 इंटू a को a, b⁵ को लिख सकते हैं b इंटू b⁴ इंटू c²। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 17 से 17 कैंसिल, a से a कैंसिल, b⁴ से b⁴ कैंसिल, c² से c² कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 3, एक a एंड c⁻4, नीचे क्या आया 7b। तो देखिए आपका आंसर आ गया 3a c⁻4 अपॉन 7b। मतलब जब हमने डिवाइड किया इसको इससे तो हमें मिला 3a c⁻4 अपॉन 7b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, डिवाइड द पोलिनोमियल बाय द मोनोमियल। इसमें हम मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर रहे थे, इसमें हम पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो ए बी ई एच मैं बताऊंगी, बाकी जो बच रहे हैं वो आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 ए नंबर, क्वेश्चन है आपका 14 a² - 16 ab को हमें डिवाइड करना है किससे 2a से। क्या है आपका क्वेश्चन 14 a² - 16 ab को डिवाइड करना है हमें 2a से। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 a² - 16 ab
डिवाइड बाई 2a। अब देखिए 2a दोनों से कॉमन लेंगे तो 2 7 जब 14 होता है, 2 8 जब 16, तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, a चला जाएगा, एक a चला जाएगा तो एक a बचेगा, यहाँ a चला जाएगा तो सिर्फ b बचेगा। ठीक, तो 2a हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2 7 जब 14 तो 7a माइनस 2 8 जब 16 और a चला गया तो बचा b अपॉन में 2a। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन लेते नहीं बनता है तो आप इसको फैक्टर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख लीजिएगा और उसके बाद भी आप उसके बाद कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने डायरेक्ट कॉमन लिया है तो आप इसको इस तरह स्प्लिट करके मतलब फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लीजिएगा और फिर कॉमन ले लीजिएगा, वो भी सही है, बट वो थोड़ा मैथड लेंथी हो जाता है। ठीक, 2a से 2a कैंसिल तो आ गया 7a माइनस 8b। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें से हमने 2a कॉमन लिया तो बचा इतना, 2a से 2a कैंसिल हो गया। तो देखिए जब ये दोनों इनटू में है इसलिए 2a से 2a कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ प्लस में होता है इसके साथ तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 8b को 2a से कट कर देते हैं, बल्कि वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके साथ ये माइनस में है। जब दो टर्म्स हैं इनटू में है, ये अलग टर्म है ये अलग टर्म है, क्योंकि इनटू में है बीच में, मतलब दो टर्म्स हैं इनटू में है। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अलग है, एक साथ की बात नहीं है। मेन ये दो टर्म्स हैं दोनों एक दूसरे के साथ इनटू में है, इसलिए ये इससे कैंसिल हो रहा है। अगर प्लस माइनस में होता तो कैंसिल नहीं होता। ठीक, तो हमने जब इसको डिवाइड किया इससे तो हमें मिला 7a माइनस 8b। ए नंबर हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए बी नंबर में। बी नंबर देखिए क्वेश्चन है आपका 36x³ प्लस 18x स्क्वायर माइनस 54x। इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 18x से। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36x³ प्लस 18x स्क्वायर माइनस 54x डिवाइड बाई 18x। ठीक, अब देखिए इनमें से कॉमन लेंगे तो देखिए 18 2 जा 36 होता है, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 2 इंटू x³ प्लस 18 को 18x स्क्वायर रहने दीजिए माइनस 54 को क्या लिख सकते हैं 18 इंटू या 18x इंटू 3। ठीक, तो इसको लिख लिया हमने 18 इंटू 2x³, 18x स्क्वायर रहने दिया, 54 को x को लिख दिया 18x इंटू 3। अब देखिए इसमें से 18 और एक x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 18x कॉमन चला जाएगा बचेगा 1x माइनस 18x चला जाएगा बचेगा 3, कॉमन चला गया 18x हमने तीनों टर्म से कॉमन ले लिया अपॉन में 18x। तो देखिए यहाँ क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 18x से 18x कैंसिल तो आपका आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। समझ में आया आपको? जब हमने डिवाइड किया इसको किससे 18x से तो हमें मिला आंसर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तीनों टर्म्स से हमने 18x कॉमन ले लिया फिर कैंसिल कर दिया। ठीक है, ए और बी हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए इसके ई नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 के ई नंबर में आ जाइए। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है 6x की पावर 4 y की पावर 3 z स्क्वायर है, इसमें माइनस करेंगे हम x³ y की पावर 4 z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z³। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे इसको हम 2xyz से। हमने डायरेक्ट इसको डिवाइड इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो देखिए 6 इंटू x की पावर 4 y की पावर 3 z स्क्वायर माइनस x की पावर 3 y की पावर 4 z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z³ हम डिवाइड करेंगे 2xyz से। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो भी कॉमन हो हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो अब ध्यान से देखेंगे z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर सब में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर चला गया तो बचा x स्क्वायर, y स्क्वायर चला गया तो बचा y, z स्क्वायर चला गया है, यहाँ से x स्क्वायर गया तो बचा x, y की पावर 2 चली गई तो बचा y की पावर 2, z स्क्वायर चला गया, यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर चला गया, z की पावर 2 चली गई तो z की पावर 1 बचा यानी z अपॉन में 2xyz। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
2 है पावर, यहाँ 1 कैंसिल हो गया, 2 है पावर, 1y कैंसिल हो गया, 2 है पावर, 1z कैंसिल हो गया। हमने पावर कैंसिल की है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3, एक x, 2 पावर थी, यहाँ पावर 1 थी, 2 में माइनस करेंगे 1, तो यहाँ एक x, एक y और एक z बच जाएगा, ठीक। अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड। तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया, 3xyz इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड। नेक्स्ट आ जाइए h नंबर में, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर को हमें डिवाइड करना है किससे, 3x से। क्या है क्वेश्चन आपका, देखिए x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर को डिवाइड करना है हमें किससे, 3x से। x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 3x से, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर सबके हर 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर्स अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो x की पावर 4 अपॉन 3x प्लस 2x क्यूब अपॉन 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 3x, x की पावर 4 अपॉन 3x प्लस 2x क्यूब अपॉन 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 3x, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, x की पावर 4 से x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा x की पावर 3 अपॉन में बचेगा 3 प्लस x की पावर 3 है और x 3 में 1x चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2x स्क्वायर ऊपर बचेगा अपॉन में बचेगा 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 2 और 1, 2 माइनस 1 तो बचा, ऊपर बचेगा 1x यानी x, ठीक। तो देखिए आपका आंसर आ गया x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस x, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। इसे आप घर में एक बार अच्छे से लगा लीजिएगा। बाद में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने बताए उन्हें भी लगाइएगा और जो क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं उन्हें भी लगाइएगा, और बाद में जो भी डाउट होगा वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा।